से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में बगावत देखने को मिल रही है। अपनों से अपने ही टकराने को तैयार हो गए हैं। आरजेडी ने छतरपुर में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है, तो राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतारा गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में बड़ी बगावत की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अपनों से अपने ही टकराने को तैयार हो गए हैं। अब आरजेडी ने छतरपुर में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो वहीं अगर बात कर ले जाए राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विनय राम को मैदान में उतारा गया है। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रार की भी तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है। अपनों से अपने ही भीड़ रहे हैं, एक दूसरे में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। आरजेडी ने छतरपुर के कांग्रेस के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारा है। तो वही कांग्रेस की बात कर ले तो राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतारा गया है। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ खैरियत नहीं है। इंडिया गठबंधन में बगावत की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। तो आरजेडी ने छतरपुर के कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम मैदान में उतरे हैं। तो इंडिया गठबंधन में बगावत की स्थिति देखी जा रही है। अपनों से अपने ही टकराने को तैयार है। आरजेडी ने छतरपुर में कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारा, तो राधा कृष्ण के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतारा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि पहले से ही इंडिया गठबंधन में पार्टियां नाराज चल रही हैं। आरजेडी अलग नाराज है, माले अलग हो गई है। और जेएमएम की अगर बात कर ले तो फिलहाल वो चुप्पी साधी हुई है, मुखदर्शक बनी हुई है। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक ही जगह से दो प्रत्याशी, दो दलों के प्रत्याशी उतर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में रार की स्थिति देखने को मिल रही है। बगावती तेवर अपनाए हुए हैं सहयोगी दलों के जो नेता हैं। सहयोगी दलों ने बगावती तेवर अपनाया हुआ है। एक ही जगह से दो उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो इंडिया गठबंधन राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ विजय राम को मैदान में उतारा। तो आरजेडी ने छतरपुर में कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी। गठबंधन में बड़ी बगावत की तस्वीरें भी सामने आ रही है। अपनों से अपने ही टकराने को तैयार हो गए हैं। अब आरजेडी ने छतरपुर में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो वहीं अगर बात कर ले जाए राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ, पहले भी कई ऐसे नाम हमने पढ़ा है, आपने भी सुना है कि एक ही जगह से दो प्रत्याशियों को उतारा गया है। दो अलग अलग दलों के प्रत्याशियों को उतारा गया है सेम गठबंधन से। अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी गठबंधन का ही एक अंग है। असंतोष होकर के पटना लौटे तेजस्वी प्रसाद यादव और फिर से असंतोषी का तस्वीरें जो है वो नजर आ रहा है। आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है कांग्रेस के विरोध में, जबकि कांग्रेस ने आरजेडी के विरोध में प्रत्याशी उतारा है। यानी कि इंडिया की गठबंधन में बवाल की स्थिति नजर आ रही है। बगावती तेवर अपनाए हुए हैं सहयोगी दल। सब कुछ खैरियत नहीं। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक। फर्स्ट फेज की नामांकन की अगर बात करें तो वो कल लगभग खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। सेकंड फेज की नामांकन हम चलेंगे, लेकिन ऐसे में स्थिति जो देखने को मिल रही है, चुनाव नजदीक है, समय बहुत कम है। और ऐसे में अगर अपने ही सहयोगी नहीं मानेंगे तो चुनावी नैया पार कैसे होगी, बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ तितर बितर होता नजर आ रहा है। वही एक तरफ इंडिया गठबंधन तो वही दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बहुत ही मैनेज तरीके से चलने वाली फिलहाल एनडीए की अगर बात कर लें तो दोनों में टकराव की स्थिति नजर आ रही है। आमने सामने इंडिया वर्सेस एनडीए है। और ऐसे में अगर इंडिया में अंतर कलह की स्थिति देखने को मिलेगी तो सामने वाले पार्टी से, सामने वाले दल से कैसे लड़ेगी इंडिया, बड़ा सवाल है। राधा कृष्ण किशोर के खिलाफ फिलहाल जयराम मैदानी चुनावी जंग में उतरे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसका पलड़ा कितना भारी। फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लिया जाए तो अपने पलड़े को संभालें, अदरवाइज चुनाव नजदीक है। और ऐसे में इंडिया और एनडीए के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिल ही रहा है, वो तो होगा ही। लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के नेता जिस तरीके से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, ऐसा ना हो कि इनके दल भी इनके सामने नजर आए चुनाव में। देखिए आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने उतार दिया है, यानी कि अपोजिशन में उतार दिया है। और अब दोनों आमने सामने से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में कुछ भी खैरियत नहीं। तमाम जानकारी के लिए अजय लाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ये क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में? समय बहुत कम है, सेकंड फेज के नामांकन अब चल रहे हैं। इस बीच में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन अगर सलटेगा नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम, कैसे लगेगी चुनावी नैया पार?
निशु, जो कुछ हो रहा है इंडिया गठबंधन में वो एक प्रकार से आप मान कर चलिए कि ये बगावत है। इंडिया गठबंधन जिस एकजुटता की बात पिछले कई महीनों से कह रहा था, इंडिया गठबंधन एकजुटता की बात हो रही थी कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे, एक साथ चुनाव में जाएंगे, लेकिन जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो तस्वीर कम से कम INDIA के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। खासकर तब जब आपके सामने भारतीय जनता पार्टी, आजसू, लोजपा, जदयू जैसी पार्टियां हो, तमाम लोगों की एकजुटता, और दूसरी तरफ INDIA की एकजुटता देखेंगी तो आपको सीधा फर्क नजर आएगा। 2-3 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस RJD ने सबसे ज्यादा किसी को चिंता में डाला है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कि किस प्रकार से आपस में ही जूतम पैजार हो रहे हैं। अब देखिए, पहला घटनाक्रम छतरपुर में वो सीट RJD का हुआ करता था जी। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया राधा कृष्ण किशोर को। उसके बाद विश्रामपुर में राजद का वो सीट था, राजद ने पहले वहां पर अपने प्रत्याशी दिए, बाद में कांग्रेस ने भी वहां अपना प्रत्याशी दे दिया। अब राजद को लगा कि जब ऐसी घटना है तो छतरपुर में बीती कल शाम तक जो जानकारी है, विजय राम को उन्होंने अपना प्रत्याशी बना दिया छतरपुर से राजद। यानी कि 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर आमने सामने टकराहट होगी। छतरपुर का सीट कांग्रेस का भी प्रत्याशी राधा कृष्ण किशोर, RJD के भी प्रत्याशी विजय राम। उसके बाद विश्रामपुर का सीट कांग्रेस का भी प्रत्याशी और राजद का भी प्रत्याशी। और एक और दिलचस्प कहानी सुन लीजिए, गोड्डा विधानसभा सीट अमित मंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुत खुशी की बात है। उनके सामने कौन है? राजद का प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव। कितनी बार चुनाव हारे? 3 बार। एक बार सामान्य चुनाव, एक बार फिर उपचुनाव, और फिर 2019 में भी वो हार गए। लिहाजा कांग्रेस के खेमे से आवाज आ रही है कि जब 3 बार प्रत्याशी हार चुका है तो फिर आपने हारे हुए घोड़े पर क्यों दांव लगा दिया। लिहाजा कांग्रेस के तरफ से एक युवा नेता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़े नेता, लेकिन एक युवा नेता हैं जिनका नाम है भानु कुमार। उनको कहा गया है कि आज आप नॉमिनेशन पत्र खरीदिए, और यदि नॉमिनेशन पत्र खरीदने की बात हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि गोड्डा विधानसभा सीट पर भी राजद और कांग्रेस के बीच में, हालांकि पॉलिटिकल भाषा में फ्रेंडली फाइट बोला जाता है, लेकिन ये फ्रेंडली कुछ होता नहीं है। हारने के लिए, हराने के लिए तो नहीं, कम से कम चुनाव जीतने के लिए कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा अपने वोटर को कि ठीक है आप मेरे वोटर हो, ऐसा कीजिए, आप जाकर राजद को वोट दे दिए। ये फ्रेंडली फाइट एक प्रकार से कह सकते हैं कि लाज बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने एक शब्द का इजाद किया, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट कुछ होता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी मैदान में जाते हैं। तो गोड्डा में भी यह सब कुछ हो सकता है कि गोड्डा विधानसभा सीट पर आपको तस्वीर कैसी दिखाई पड़े, विश्रामपुर और छतरपुर की तरह। और एक और कहानी सुन लीजिए जिसकी स्क्रिप्ट लिख रही है कांग्रेस, बगोदर सीट। वो सीट किसकी रही है? भाकपा माले की। विनोद सिंह वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। उससे पहले विनोद सिंह के पिता कॉमरेड महेंद्र सिंह वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। वो सीट भाकपा माले की खातियानी सीट मानी जाती है। लेकिन जो सूचना है मीडिया में, कांग्रेस ने यह कहा है कि बगोदर विधानसभा का सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी हम उतारेंगे। आप कल्पना कीजिए, यदि बगोदर सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया तो भाकपा माले किस प्रकार से लाल होगा, आप इसकी कल्पना कर सकती हैं। पूरा का पूरा मामला इस प्रकार से है कि आपस में बगावत है, आपस में सिर फुटौल है। कैसे मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? मैं बार बार कह रहा हूं कि समय रहते इन चीजों को देखेंगे। दूसरी तरफ का मैं कल भी जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट देखिए, अपना प्रत्याशी दे के लोजपा को दे रहे कि आप चुनाव लड़वा लीजिए जनार्दन पासवान को,
जदयू को प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, सरयू राय, राजा पीटर आ गए जदयू में, भारतीय जनता पार्टी साइलेंट मोड में आके इधर किनारे आ गई, दोनों को कहा कि चुनाव लड़ाइए, तमाम लोग एक मंच पर। उसके बाद आप चले जाएंगे यहां पर राजधनवार में, ये मैनेजमेंट होता है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस में जो झमेला हो रहा है जी, उसने सबसे ज्यादा किसी को दुखी किया होगा तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को। जी। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, कैसी तस्वीर उभरती है, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं कहेंगे, बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और गैंग्स ऑफ वासीपुर में एक डायलॉग है जी, उसमें फैजल ये कह रहा है कि अपने पिता का, भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे फैजल। तो अब कौन किससे बदला ले रहा है कहना मुश्किल है। जो जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव दांत पीसते हुए पटना गए थे रांची से, और ये शायद अपने लोगों से कहा था कि 1 साल का इंतजार करो, कांग्रेसियों को मैं बताऊंगा कि कैसे सीटें दी जाती हैं और कैसे सीटें मिलती हैं। सीधा बगावत, और इन सब का असर कहीं ना कहीं वोटरों पर पड़ेगा। वोटर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि जब खुद ही में आप लोग एक नहीं हैं तो कैसे वोट मांगेंगे हमसे, कैसे विश्वास करें। बिल्कुल बट करके कौन आगे बढ़ा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल नजर बना रखिएगा अजय, हम आगे की खबरों में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बने रहिए। तो बट करके कौन आगे बढ़ा है? इंडिया गठबंधन एक एकजुट कई सारे दलों की पार्टी है, गठबंधन है, और ऐसे में अगर वापस में ये सर फुटॉल करेंगे तो चुनाव में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, लोगों के बीच में क्या कहेंगे कि हम वापस में भिड़ रहे हैं फिर भी आप हमको वोट करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।